प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो वचन हम पढ़ चुके हैं उसका चर्चा करने से पहले, मैं वचन बाद में बोलूंगा, लेकिन इससे पहले आज पास्टर डे है। मुझे भी याद नहीं था। दोपहर 12 बजे मैं एक परिवार में गया था। वहां से लौटने के बाद कोई भाई बहन हमारे ग्रुप में विश दिए हैं। उसको देखने के बाद मेरे परिवार ने मुझे बोला जे आज पास्टर डे है। अच्छा चलो, प्रभु का नाम धन्यवाद हो। प्रभु आपके सबका ही में मुझे रखे, इसलिए धन्यवाद। तो आज ये मंडली के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, कमेटी के द्वारा, या हमारे सी भाई बहनों के द्वारा, महिला समिति के द्वारा, संडे स्कूल बच्चों के द्वारा जो गुलदस्ता और ये उत्तरीय वस्त्र देकर मुझे सम्मानित किया गया है, ये परमेश्वर का वचन का सफलता है। ये परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। वचन को जानने से पहले मैं ये 2 रेफरेंस पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये इसको मेरे लिए नहीं, लेकिन हर एक चर्च में, हर एक पास्टर के लिए, हर एक प्रभु के दासों के लिए हर साल हमको करना चाहिए। मेरे लिए नहीं, मैं बोलता नहीं कि मुझे हर साल ऐसा करो, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये करना होगा। तो इसीलिए 2 भाई या 2 बहन कुछ रेफरेंस पढ़े। 2 थेसलोनिकी 5 अध्याय 12 पद और 13 पद कोई पढ़े, और इब्रानी 13 अध्याय 7 पद कोई पढ़े। पहले हम इब्रानी का पढ़ेंगे। इब्रानी 13 अध्याय 7 पद कोई खड़े होकर पढ़े। ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। थैंक यू। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ବାଇବଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, କାହା ନିମନ୍ତେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ, आमମାନଙ୍କୁ गढ़िबा पाई, प्रभुंकर योग्यता भावरे गढ़िबा निमंते जो माने आमମାନଙ୍କୁ वाक्य प्रचार करी अछंती। कारण वाक्य प्रचार करिबा सहज लागु अछि, किंतु गोटे सप्ताह द्वारा परिश्रम करिवार पड़ु अछि। पुनी प्रभुंक सहित लागी रहिथिबार आवश्यकता रही अछि। जदि गोटे वाक्य मुहरु अपशब्द बाहरी गला बा रॉन्ग थॉट, अगर गलती से कुछ भी गलत मैसेज आ गया, तो क्या होगा? वो आदमी अगर गलत ट्रैक में चला गया तो उसका प्राण का, आत्मा का, सब कुछ कौन दायी होगा? जो वचन प्रचार कर रहा है। तो इसीलिए बहुत रिस्क के साथ वो लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ वो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको स्मरण करो, यहां पर लिखा गया है। और दूसरा वचन जो 2 थेसलोनिकी उसका 5 का 12 पद और 13 पद। हे भाई माने, आम्भे माने तुम्भ मान को अनुरोध करुअछु, जेउ माने तुममान को मध्यरे परिश्रम करंती, प्रभुंकर सेवारे तुममान को मध्यरे नेता स्वरूपे नियुक्त होई तुममान को चेतना दियंती, सेमान को मान्य करो। हाँ, सेमान को प्रेम रे अत्यंत आदर करो, परस्पर सांगरे शांति रे रुह। एटा वाक्य रे आम को चेतना दिया जाए। वचन में ये विषय हमें निर्देश दिया गया है। जो लोग तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, तुम्हारी आत्मा के लिए, प्राण के लिए, तुम्हारी धार्मिकता के लिए, प्रभु के साथ तुम्हारी अच्छा संबंध बनाने के लिए जो लोग तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, उनको आदर सम्मान करो। ये बाइबल में लिखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रहा है। इसलिए आज जो विषय हुआ है, अचानक पवित्र आत्मा का काम हुआ है। प्रभु ने कुछ लोगों के मन में ये ख्याल दिए हैं, ये बातें दिए हैं कि पास्टर का सम्मान करें। और पास्टर लोगों के लिए, जितने भी पास्टर है पृथ्वी में, सारे पास्टर लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है।
ये बहुत बढ़िया विषय है और वचन पूरा हुआ, वचन जो विषय लिखा गया है ये पूरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, और जितने लोगों ने इसमें शामिल है सबको प्रभु आशीष करे, और साथ ही साथ मैं भी धन्यवाद देता हूं। आइए, जो वचन हम पढ़ चुके हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 पद से लेकर 12 पद तक हम पढ़ चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय एक ऐसा विषय है कि चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो लोग विश्वास किए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना सब कुछ दिए, अपना समय, अपना व्यवसाय, अपना परिवार को छोड़कर उनको सब कुछ दिए। और अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मृत्यु के मुंह में जा रहा हूं, मौत के मुंह में मैं जा रहा हूं। तो इसलिए उनका मन बैठ गया, वो लोग दुखी हो गए। जब वो लोग दुखी हो गए तो प्रभु यीशु मसीह एक पद से उनको सांत्वना का बात दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको एक पद से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मने उद्विग्न न हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उसके बाद कुछ कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पिता के घर में जा रहा हूं, तुम्हारे लिए स्थान प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान है, ऐसा उनको कहते हैं। और बाद में थोमा, प्रभु यीशु मसीह का और एक चेला थोमा आकर प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि पिता कहां रहते हैं, तुम कहां जा रहे हो, ये हमको रास्ता बताओ, वो कौन सा मार्ग है, तुम कहां जा रहे हो, ये हमको बताओ। तब जाके यीशु मसीह ने थोमा से कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। ये बात कहने के बाद आज का विषय शुरू हो रहा है कि अगर 7वां वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर तुम लोग मुझे सही तरीके से जानते होते। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम ध्यान करें कि अगर तुम लोग मुझे सही तरीके से सत्य के रूप में मुझे जानते होते तो मेरे पिता को भी तुम जानते होते, क्योंकि मेरे पिता ये सृजनहार है, ये सृष्टिकर्ता है, तुम लोगों को बनाया है, तुम लोगों का आहार दाता है, तुम लोगों को जो सांस प्रश्वास दिया गया है, उनके हाथ में वो सांस प्रश्वास है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे पृथ्वी के लोगों का सांस प्रश्वास अपने हाथ में रखे हैं और सारे लोग उनके दया से सांस प्रश्वास ले रहे हैं। तुम्हें वो पिता का परिचय देना ही होगा, मालूम होना चाहिए। तब फिलिपुस ने आकर कहा, 8वां पद में फिलिपुस ने आकर कहा, जब पिता के परिचय प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वो पिता का परिचय दिया, पिता के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, तो फिलिपुस ने आकर ये निवेदन क्या करे, हमें पिता को दिखाओ। क्या लिखा है 8वां पद में, तो पढ़िए हिंदी में, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, हम पिता को देखना चाहते हैं, हम पिता को देखना चाहते हैं। जब ये एक बेवकूफ वाला निवेदन फिलिपुस ने किया, प्रभु यीशु मसीह का चला, ये जब किया तो प्रभु यीशु मसीह दुख के साथ कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आज का जो विषय है 9 पद थोड़ा पढ़े और फिर से पढ़े हम। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतना दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और तुम ये कैसे कह रहे हो हमें पिता को दिखा दो? अगर तुम लोगों ने मुझे देखा है, अगर तुम लोगों ने मुझे जाना है, तो तुम लोग पिता को देख चुके हो और पिता को जान चुके हो। अभी इतना साल मेरे साथ रहने के बाद ये जो बात फिलिपुस ने मांगा प्रभु यीशु मसीह से, और उसका उत्तर, उसका जवाब जब प्रभु यीशु मसीह ने दे रहे, ये खुशी के साथ या दुख के साथ? ये दुख के साथ ही है, ये दुख के साथ ही। हे फिलिपुस, ये कैसा बेवकूफ वाला बात तुम मांग रहे हो मुझसे? क्या तुम ऐसे नहीं जानते, जो मुझे देख चुका है वो पिता को भी देख चुका है, जो मुझे जान चुका है वो पिता को भी जान चुका है। इसका मतलब है, उसके नीचे लिखा गया है, मैं और पिता एक ही है। अगर तुम मुझे देख चुके हो, इसका मतलब है तुम पिता को भी देख चुके हो। ये प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहते, प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहते।
आज का जो विषय है, ये नवा विषय को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग कि इतना साल प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह से इतना वरदान हमको मिलने के बाद, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह है जो कि सारे विश्वासियों को कहते हैं कि देखो युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। हालांकि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, पिता के दाहिने पास बैठने के लिए मैं स्वर्ग जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं मेरे पवित्र आत्मा को, मेरे आत्मा को तुम्हारे सहायक के लिए मैं भेजूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आत्मा के रूप में भी तुम्हारी मैं साथ रहूंगा। वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब है, प्रभु यीशु मसीह को जानने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना। कौन सा इंपॉर्टेंट विषय हो? प्रभु यीशु मसीह को जानना इंपॉर्टेंट है या प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह के संबंध में रहना इंपॉर्टेंट है? आज दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कौन नहीं जानता? बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में नहीं रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में रहना एक विश्वासी का सफल जीवन है। जान लेना बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब हम चौथे क्लास में पढ़ रहे थे, तभी उड़िया किताब में एक विषय था प्रकृत बंधु। प्रकृत में मेरे भाई बंधु कौन है, ऐसा एक विषय सब्जेक्ट था। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और मेरे बेटी का फर्स्ट ईयर का, वो +3 का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको पढ़ाया गया है। मतलब उस कॉलेज के जितने भी लोग हैं, सब लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानना बड़ा बात नहीं है, जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में रहना, यह सबसे बड़ा बात है, यह सबसे बड़ा बात है। तो ये विषय यहां पर आज का चर्चा का विषय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर का परिचय देने के लिए इस धरती पर आए हैं। और चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने उनके पीछे नहीं चले थे। प्रभु यीशु मसीह का जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार को देखने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो लोग चले थे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये चेलों को उनका क्वालिटी, उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनका सरलता का मन, उनका सीधापन, ये सब कुछ देखने के बाद उनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह उस चेलों को चुनने के बाद बहुत सारे वरदान दिए हैं, बहुत सारे शक्ति दिए हैं, बहुत सारे उनको वचन दिए थे, उनके सामने बहुत सारे आश्चर्य काम किए थे। और वो चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को वो लोग महसूस किए थे, देखे थे, प्रभु यीशु मसीह के सारे कामों को वो लोग देखे थे, प्रभु यीशु मसीह के सारे चमत्कार विषय को वो लोग देखे थे, सारे मिराकल्स को देखे थे, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, पराक्रम को वो लोग देखे थे, परखे थे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन को भी अपने कान से वो लोग सुने थे। प्रभु यीशु मसीह जो सुबह प्रार्थना करते थे, शाम को प्रार्थना करते थे, दोपहर को प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन को भी ये लोग देखे थे। और रात दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग खाना खाए थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हर एक जगह पर, कभी गालिल में, कभी कफरनाहूम में, कभी यरूशलेम में, हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाते थे। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को भी वो लोग देखे थे कि एक निर्दोष परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए कैसे तकलीफ भरा मृत्यु को सह रहा है, ये भी वो लोग देखे थे। और साथ ही साथ चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को भी देखे थे। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का साक्षी वही लोग बने थे। और प्रभु यीशु मसीह का सारा सामर्थ, सारा वरदान उनको मिला था। प्रभु यीशु मसीह के उनके सामने प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे भविष्यवाणी भी प्रचार किए थे। ये सारा विषय होने के बाद जब फिलिपुस कहते हैं कि हमें पिता को दिखा दो, हम पिता को देखना चाहते हैं, यही विषय हमारे लिए काफी विषय है, यही विषय हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है, हमें पिता को दिखा दो, ये विषय। और प्रभु यीशु मसीह जो 9 पद में कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, जो मुझे देखे है प्रभु यीशु मसीह को देखे। ये 2 पद को अगर हम ध्यान से पढ़ें, ये 2 पद को अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें मालूम हो रहा है वो लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही जानते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जो नजदीकी है, उड़िया में उसे कहा जाता है घनिष्ठ, हिंदी में भी घनिष्ठ कहते हैं, हिंदी में भी घनिष्ठ कहते हैं, जो नजदीकी
या जो अच्छा संबंध, जो गहरा संबंध जो था वो नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 9 पद में दुख के साथ कहते हैं, इतने समय में तुम्हारे साथ रहा, इतने वरदान में तुमको दिया, इतना प्रेम में तुम लोगों को किया, और सारे करोड़ों लोगों में से मैं तुम लोगों को अपना चेला बनाने के लिए मैं तुम लोगों को चुना, और तुम्हारे लिए पिता से निवेदन भी किया, प्रार्थना किया, मैं अपना हृदय का गहराई से तुमको प्रेम दिखाया। अभी तुम ये बेवकूफी बात बोल रहे हो। प्रभु यीशु मसीह दुख के साथ ये वचन ये कहते हैं। आज चेलों के बातें हम छोड़ देंगे। चेलों ने जितना साल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रहे थे, उससे ज्यादा समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रह रहे, क्योंकि प्रभु की दया और प्रभु के अनुग्रह से हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं। प्रभु की दया और प्रभु के अनुग्रह से संडे स्कूल के दिन से प्रभु ने अपना परिचय हम सबको दिए हैं। उस दिन से आज तक हमारा सांस प्रश्वास का ख्याल रखे हैं। उस दिन से आज तक हमारा प्रार्थना सुनते आए हैं। उस दिन से आज तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें वरदान दिए हैं। उस दिन से आज तक हमारा हर एक जरूरत को पूरा किए हैं। उस दिन से आज तक कई विभिन्न माध्यम से या पास्टरों के माध्यम से हमें वचन देते आए हैं, हमें अपने लिए अपने और खींचे हैं, और हमें बहुत सारा विषय दिए हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध कैसा है? नजदीकिया है या दूर है हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ? आज का विषय, क्योंकि फिलिपुस ने जो सवाल किए हैं, वो सवाल के द्वारा हमें मालूम हो रहा है उनका शरीर प्रभु यीशु मसीह के साथ था, लेकिन उनका मन स्वभाव कुछ भी नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इतना साल में तुम्हारे साथ रहा, इतना वरदान दिया, अभी तुम ये सवाल कर रहे हो मुझसे? तो आज हमारा स्थिति कहां पर है? प्रभु यीशु मसीह के साथ दूर है या प्रभु यीशु मसीह के साथ नजदीकिया है? हमारा जो घनिष्ठ संबंध जिसे कहा जाता है, वैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ है, या नाम के ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ है? ये आज अपने आप को परखना है, अपने आप को देखना है, क्योंकि चेलों से ज्यादा वरदान तो हमें मिला है। चेलों से ज्यादा वरदान हमें मिला है, चेलों से ज्यादा सामर्थ हमें मिला है, पवित्र आत्मा का सारे वरदान तो हमें मिला है। हम लोग जितना वचन हमको मिलता है, उतना वचन तो चेलों को भी नहीं मिला था। फिर भी वो लोग प्रभु यीशु मसीह से दूरियां बढ़ाए थे, इसलिए ये बेवकूफी वाला सवाल किए हैं। तो आज हमारा स्थिति कहां पर है? प्रभु यीशु मसीह के साथ है नाम को ही, या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा गहरा संबंध है? हमारा टीवी के साथ, हमारा सीरियल के साथ, हमारा ऑफिस फाइल के साथ, हमारा वीडियो गेम के साथ जो हमारा संबंध है, उससे गहरा संबंध हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ है? किचन के गैस के साथ, या किचन के हर एक विषय के साथ, या और किसी के दुनियादारी का और किसी विषय के साथ हमारा जितना संबंध है, उससे गहरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है या दूरियां है? यह विषय जानना होगा, यह विषय परखना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वही प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि शाम की प्रार्थना के समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, या उपवास के दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, या प्रभु भोज के समय में तुम्हारे साथ रहूंगा, और बाकी समय तुम मुझसे छोड़कर दूर चले जाओ। ऐसा कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? नहीं ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, दुनिया के अंत तक, मतलब हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन हम उनके साथ हैं? हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, ये हमें दर्शाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। वो तो हमारे साथ रहते हैं, इसलिए वो स्वर्ग का सुख छोड़कर आज पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध जो बन सकेगा, नजदीकिया कैसे बढ़ेगा? थोड़ा एक पद पढ़े, याकूब का पत्री, उसका 4 अध्याय का 8 पद। ईश्वरंकर निकटवर्ती हो तो से तुम मन कर निकटवर्ती है। कोई पढ़ दे 4 का 8। हाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज प्रभु यीशु मसीह का ये बुलाहट है, तुम मेरे निकट आओ, अपना सब कुछ छोड़कर तुम मेरे निकट आओ। दूर सिर्फ नाम के लिए नहीं, अपना मन, अपना आत्मा, अपना प्राण देकर तुम मेरे निकट आओ। इजराइल लोगों ने
इजराइल लोगों ने ऐसे ही हमारी तरह शायद परमेश्वर के निकट आते थे। तो इसीलिए परमेश्वर ने बड़े दुख के साथ, पढ़ने का जरूरत नहीं है, यशायाह 29:13 में कहा, ये लोग अपना मन दूर रखकर मेरे पास आते हैं। अपना मन कहीं पर कोई फिल्म में या कोई गर्लफ्रेंड में या कोई बॉयफ्रेंड में या कोई क्रिकेट खेल में या कोई ऑफिस फाइल में या और कहीं पर अपना मन, अपना हृदय को छोड़कर ये मेरे पास आते हैं। ये परमेश्वर का वचन ये विषय कहता है। परमेश्वर का वचन ये विषय कहता है। लेकिन वो हमारे साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए वो इच्छुक है। इसीलिए हमें हे बंधु ऐसा संबोधित करते हैं। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मतलब मैं मित्र कभी छोड़ता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अपना आत्मा के साथ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, दिन या रात, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। वो हमारे साथ रहने के लिए वो इच्छुक है, वो प्लान बना चुके हैं, वो प्लान बना चुके हैं। लेकिन हम क्या तैयार है प्रभु यीशु मसीह के साथ ये नजदीकियां बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और एक पद पढ़ेंगे हम, पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय 17 पद। प्रथम कोरिन्थीय पुस्तक 6 अध्याय 17 पद। जो प्रभु के संगति में रहता है, यहां पर जो लिखा गया है, वो पास्टर हो, वो विश्वासी हो, डिकन हो, वो सेक्रेटरी हो, जो महिला हो या पुरुष हो, वो बच्चा हो, युवा हो, जो कोई भी हो, अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, जो प्रभु के संगति में रहता है, अपने मन के साथ संगति में रहता है, अपने प्राण के साथ, अपने आत्मा के साथ पवित्रता में, धार्मिकता में स्थिर रहकर प्रभु के संगति में रहता हो, क्या होता है? वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आज हम अपने आप को परखे, इतना साल परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, बपतिस्मा लेके इतना वर्ष हो जाने के बाद, क्या प्रभु के आत्मा के साथ हमारा आत्मा एक हुआ है या अभी तक दूरियां है? अभी तक दूरियां है। और ये दूरियां पैदा करने वाला चाल चलन क्या है मेरे अंदर है, इसको हमको खोजना होगा, उसको हमको जानना होगा। या मेरा घमंड हो सकता है, या मेरे और कुछ अहंकार हो सकता है, या मेरा धन का लालच हो सकता है, या मेरे नशा के लिए जो मेरा विषय है वो हो सकता है। क्या मुझे प्रभु के आत्मा के साथ एक आत्मा होने के लिए मुझे दूर कर रहा है? तो प्रभु के साथ एक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें मन में यह ठान लेना है, मन में यह विश्वास पैदा करना है कि प्रभु मुझसे अलग नहीं है, क्योंकि मेरे आत्मा के साथ उनके आत्मा जब एक होगा तब जाके मैं प्रभु का बनूंगा। और इसीलिए मेरे आत्मा के साथ उनका आत्मा एक होने के लिए वो स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए हैं, क्योंकि प्रभु क्या चाहते हैं? देखिए भजन संहिता 139 भजन संहिता 139 का 7 पद, 8 पद, 9 पद। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा? क्योंकि तेरे आत्मा तो मेरे आत्मा के साथ एक होने के लिए स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आया है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा? उसके बाद या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तू वहां है, यदि मैं मेरे बिछाने अधलोक पर बिछाऊं तो वहां पर भी तू है। हाँ, समुद्र के पार जा बसूं वहां पर भी तू है। मैं कहां जाऊं? इसका मतलब है मैं जहां पर भी जाऊंगा, प्रभु ने जैसा कहा है, मैं देखो युग के अंत तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वैसा वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। और उसके उपस्थिति को मुझे महसूस करना है। उसके उपस्थिति को जब तक मैं महसूस नहीं करूंगा तब तक मैं पाप से, अपराध से मैं दूर नहीं हो सकूंगा।
जो विषय मुझे प्रभु से दूर कर रहा है उसको मैं नफरत नहीं कर सकूंगा, उसको छोड़ नहीं सकूंगा। इसलिए पहला विषय है प्रभु से नजदीकियां बढ़ाने के लिए, प्रभु के साथ एक होने के लिए, प्रभु की आत्मा के साथ अपना आत्मा एक करने के लिए पहला विषय प्रभु मेरे साथ है, यह विश्वास करना है। इसका मतलब है मैं जो भी गंदा काम करता हूं या जो भी नुंगरा काम करता हूं वो प्रभु देख रहे हैं, और जो मैं अच्छा काम करता हूं उसका सहभागी भी प्रभु हो रहे हैं। क्योंकि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊंगा, मैं जहां कहीं पर जाने से तेरे उपस्थिति को मैं महसूस करता हूं। यह पहला विषय था। दूसरा विषय देखिए, दूसरा विषय व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय हम 29 पद और 30 पद पढ़ेंगे। कहां भी, जहां भी तुम जिस देश में जा रहे हो, जहां भी तुम जाओगे और परमेश्वर अपने यहोवा परमेश्वर को ढूंढोगे, उपस्थिति को ढूंढोगे, वहां तुमको मिल जाएगा। इसका हाँ, क्या करना पड़ेगा? शर्त क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए, उनके मित्र बनने के लिए क्या शर्त है? उसको ढूंढना है, अन्वेषण करो। कैसे ढूंढना है? पूरे मन से, पूरे हृदय से उनको ढूंढना है। तो हम ढूंढने वाले विश्वासी है या हम ऐसे ही चलता है गाना गाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे और चले जाएंगे, ऐसे विश्वासी है? तो प्रभु के साथ हमारा नजदीकियां बढ़ाने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा उनको, तब जाके वो हमारे साथ रहेंगे। और उसके बाद, ढूंढने के बाद अपना आत्मा प्राण उनको समर्पण करना है, तब जाके वो हमारे साथ रहेंगे। नहीं तो वो हमारे साथ कभी भी नहीं रहेंगे। नहीं तो हम भी ऐसे फिलिपुस जैसे उनके साथ थे, थोमा उसके साथ थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये कैसे सवाल कर रहे हो? इतना साल में तुम्हारे साथ रहा, इतना वरदान दिया, इतना प्रेम किया, इतना प्रार्थना तुम्हारा सुना, तुम्हें इतना आशीषित किया, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया, अनंत जीवन दे दिया, उद्धार दे दिया, शैतान की हर एक बंधन से तुम्हें मुक्ति दिलाया, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। तो आइए प्रभु के साथ हमारा संबंध को हमें गहरा बनाना होगा। जो उड़िया में कहते हैं घनिष्ठ, हिंदी में भी घनिष्ठ ही कहते हैं, नजदीकियां बढ़ाना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट आज भी है, तुम परमेश्वर के निकट आओ, तब परमेश्वर तुम्हारे निकट आएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, आमे तुम धन्यवाद करूअछु, आमे तुमरी गौरव, तुमरी प्रशंसा करूअछु। पिता धन्यवाद हो, प्रशंसा, महिमा, गौरव तुमर हो प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तुम सहित जेपरि आमनकर घनिष्ठ संपर्क हेबो, पवित्रतारे धार्मिकतारे घनिष्ठ संपर्क हेबो, सेथिपाई तुमे आमनको दया कर प्रभु, तुमे आमनको अनुग्रह कर, तुम निकटवर्ती हेबारे तुमे आमनको साहाय्य कर। पिता तुमे दया कर प्रभु, तुमे दया कर। आमनकर ख्रीष्टीय जीवन ए प्रकार नामधारी न हेउ, बरंच तुम सहित गमनागमन करिवार ख्रीष्टीय जीवन जेपरि हेई पारिबो, सेथिपाई तुमे दया कर। पिता तुमे दया करी अनुग्रह कर प्रभु। जेते जण माने आसीअछु प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद कर, जेते जण ए वाक्य शुणुअछु प्रत्येक को तुमे अनुग्रह कर, जेपरि तुम सहित आमनकर संपर्क दिनकु दिन वृद्धि पाइबो, दिनकु दिन आउ घनिष्ठ हेबो, सेथिपाई तुमे दया कर। पिता तुमे दया करी अनुग्रह कर, आशीर्वाद कर। पिता प्रभु मंडली प्रार्थना करे, मंडलीर प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी मान को तुम्हें अनुग्रह कर, तुम्हें दया कर प्रभु, तुम्हें दया कर। उपासना पर आमने जे जा गृह को फेरी जावा, तुम्हें आम मानकर सहवर्ती हो। महिमा गौरव संभ्रम तुमको देई क्षुद्र निवेदन जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। पिता परमेश्वरंकर अतुलनीय पर्याप्त गभीर असीम प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर दया अनुग्रह, पवित्र आत्मार भी परमेश्वरंकर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा पुणी सुमधुर सहभागिता एवं पुणी सब बेले आम प्रत्येक सहित पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिर उपकार करंतु, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।